अच्छा, लास्ट टाइम हमने पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस को स्टडी किया था, उसके कुछ कंसेप्ट लिए थे, दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को कुछ पैरामीटर असाइन करते हैं या पैरामीटर पास करते हैं तो वो तीन तरीकों से पैरामीटर पास किए जाते हैं। पहला जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू। सेकंड मेथड है पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस और थर्ड मेथड आपके पास होता है पैरामीटर पासिंग बाय पॉइंटर। पॉइंटर के बिहाफ पर भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब आपने पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस यूज करना होता है तो रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने जस्ट एक रेफरेंस पास करना है, यानी ऐसे फॉर्मल पैरामीटर आपने बनाने जो कि एलियस होंगे ओरिजिनल पैरामीटर के, जो कि एलियस होंगे। एलियस मींस कि निकनेम होंगे ओरिजिनल पैरामीटर के। तो यहाँ सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस को यूज करते हुए, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। तो स्वैपिंग का हमने एक प्रोग्राम बनाना है C++ के अंदर, जिसमें हमने पैरामीटर को पास करना है बाय रेफरेंस। रेफरेंस से मुराद आपने एड्रेस पास करने हैं और उसके निक नेम बनाने, एलियस बनाने, ठीक है। तो एलियस के बिहाफ पर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ओरिजिनल पैरामीटर में उसका चेंज या उसका इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। तो उसका जो तरीकाकार था, हमारे पास सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। जिस तरह से एक वेरिएबल को यूज करने से पहले फंक्शन को वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, इसी तरह एक फंक्शन को यूज करने से पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाइलर को बताएंगे कि हम किस किस्म का एक फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि हमने स्वैपिंग का एक फंक्शन क्रिएट करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा स्वैपिंग के ऊपर होगा, तो लिहाजा हम स्वैप के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और उसकी रिटर्न टाइप वाइड रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वैल्यूज इस फंक्शन से हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाना, तो लिहाजा हमारी रिटर्न टाइप वाइड होगी। उसके बाद स्वैप, उसका फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद आपने दो वेरिएबल पास करने हैं ना, तो बाय रेफरेंस आपने पास करना है, तो आपने दो आपने टाइप आप मेंशन कर देंगे और हर टाइप के साथ आप एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसैंड ऑपरेटर आप वहां पे प्लेस करेंगे, इंट के साथ एम्परसैंड ऑपरेटर और लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये है कि हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, उसका नाम स्वैप है और उसमें दो पैरामीटर पास होंगे बाय रेफरेंस, मींस के उन दोनों पैरामीटर के एड्रेसेस पास होंगे। ये एड्रेस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले यूजर से दो वैल्यू डिमांड कर लेते हैं और उन्हें वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो दो वैल्यू जो हम यूजर से डिमांड करेंगे या यूजर से रीड करेंगे उसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू पास करनी है, जबकि ये वैल्यू पासिंग बाय वैल्यू नहीं होगा, पासिंग बाय रेफरेंस होगा। तो रेफरेंस जस्ट लाइक आप उसके लिए आप जो मेमोरी एलोकेट होती है उसका जो एड्रेस होता है, बेसिकली वो एड्रेस को हम रेफरेंस के तौर पर कंसीडर करते हैं। और जो जिस वेरिएबल को ये पास करेंगे वो एक लिहाज से उसको पॉइंट आउट करेगा, मींस के उसको एक अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो लिहाजा हम सबसे पहले यूजर से दो वैल्यू स्कैन करने के लिए हम दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, num1 एंड num2। दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंटर करने के बाद स्कैन करेंगे सीन num1। उसके बाद सेकंड वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू। ये दो हमने वैल्यू स्कैन करनी है। दोनों वैल्यू किस में आ चुकी है, num1 और num2 में हमारे पास रिसीव हो चुकी है, मींस के स्टोर हो चुकी है। अब हमने एक फंक्शन को कॉल करना है जिसमें इन वैल्यूज को, इन वेरिएबल को पास करेंगे बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर हमने लिखा है, तो इसका मतलब ही बाय रेफरेंस होता है। आपने जस्ट जब कॉल करना है फंक्शन की कॉलिंग जब आपने करनी है तो फंक्शन का नाम लिखना है
और उसमें जस्ट वेरिएबल के नाम लिखने जो आप पास करना चाहते हैं, num1 और num2, दो वेरिएबल हमने पास कर दिए और ये इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो स्वैपिंग से पहले हम देख लेते हैं, स्वैपिंग से पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कौन सी थी। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, सी आउट बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले वैल्यू कौन सी थी, तो मैं इसको इस तरह से हैंडल, एक लाइन भी शो कर देता हूँ इसको, और इस तरह से मैं डिस्प्ले कर देता हूँ हैंडल। उसके बाद मैंने पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, सी आउट फर्स्ट वैल्यू इज, फर्स्ट वैल्यू इज, यहाँ पे आप लिख दें num1, कास्केडिंग ऑपरेटर यूज करते हुए \n न्यू लाइन के लिए, सेकंड वैल्यू इज, और यहाँ पे num2। उसके बाद मैं एंडल प्लेस करता हूँ लाइन चेंज करने के लिए। अब मेरे पास स्टेटमेंट आ चुकी है बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी, ठीक है। और स्वैप करने के बाद हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं आफ्टर स्वैपिंग, बल्कि पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं ताकि हम क्लियर हो जाएं कि हम करना क्या चाहते हैं। स्वैपिंग का मकसद ये होता है कि आपने दो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सचेंज करना है, यानी num1 की वैल्यू num2 में चली जाए और num2 की वैल्यू num1 में आ जाए। तो पैरामीटर पासिंग के बिहाफ पर हम कर रहे हैं पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे हम फंक्शन का डिक्लेरेटर या फंक्शन की हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, और जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। तो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन से मुराद जो आपने डिक्लेरेशन में लिखा है उसी तरह से आपने यहाँ पे भी लिखना है, वाइड स्वैप, और यहाँ पे इंट एड्रेस ऑपरेटर कॉमा a जस्ट लाइक इंट एड्रेस ऑपरेटर और कॉमा b। ये आपके पास फंक्शन डिक्लेरेटर आपने लिख दिया है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल के नाम लिखने हैं, और ये वेरिएबल a जो वेरिएबल है निकनेम ऑफ num1 होगा, और b वेरिएबल जो होगा निकनेम ऑफ वेरिएबल num2 तो होगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को स्टार्ट करना है, ये फंक्शन की डिटेल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक वेरिएबल है टेम्प, क्योंकि मैंने वैल्यू एक्सचेंज करनी है। तो टेम्प का एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ जिसके अंदर सबसे पहले मैं ए की वैल्यू प्लेस करता हूँ। ए की वैल्यू प्लेस करने के बाद अब ए मेरे पास फ्री हो गया है, मीन्स कि ए की वैल्यू सेव हो गई है। तो ए को मैं बी असाइन कर सकता हूँ क्योंकि हमने वैल्यू एक्सचेंज करनी है, ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। तो जब वैल्यू एक्सचेंज करनी है तो आपको एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होता है जिसके बिहाफ पर आप पहली वैल्यू को सेव कर लेते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू टेम्प में सेव कर ली, अब बी की वैल्यू मैंने ए को असाइन कर दी। अब मेरे पास बी फ्री है तो बी को असाइन कर दूंगा ए की वैल्यू जो कि टेम्प में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे टेम्प में मैंने उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन को डिटेल मेंशन हमने कर दी है, फंक्शन की डिटेल हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। मींस कि फंक्शन की जो वर्किंग है या फंक्शनिंग है उसको मैंने कोडिंग में परफॉर्म कर दिया, मैंने दोनों वैल्यू को एक्सचेंज किया, ठीक है। अब ये जो चेंज आया है, ये जो चेंज होगा ये ओरिजिनल में चेंज होगा num1 और num2 के ऊपर, ठीक है। ओरिजिनल में कैसे चेंज होगा, क्योंकि आपने बाय रेफरेंस निकनेम जनरेट किए हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर है ए और बी, जो कि इनके बिहाफ पर जो भी चेंज होगा एक्चुअल पैरामीटर में चेंज कर होगा, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करता हूं तो इसका मतलब num1 की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू चेंज करता हूं तो num2 की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहे हैं।
ए और बी रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहे हैं num1 और num2 के लिए। तो लिहाजा हम बिफोर, जिस तरह हमने स्वैपिंग का हमने 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसी तरह आफ्टर स्वैपिंग उसके लिए भी हम मैसेज ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अच्छा जी, आफ्टर स्वैपिंग, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग हमने लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू अगेन num1 हमने लिखा, सेकंड वैल्यू अगेन num2 लिखा है। तो देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होने के बाद जो स्क्रीन है, मैं आपको आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले करवाता हूँ। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहले डिमांड की जा रही है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, कोई भी हम वैल्यू एंटर कर देते हैं, जस्ट लाइक 30, एंड 50। तो यहाँ पे देखें, बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट वैल्यू इज 50, 30 एंड सेकंड वैल्यू इज 50। आफ्टर स्वैपिंग क्या हुआ, उसी num1 और num2 को मैंने डिस्प्ले किया है। तो num1 के बिहाफ पर जो वैल्यू जनरेट हुई है वो 50 आ गई है, और num2 के बिहाफ पर 30, मींस कि इनकी वैल्यू एक्चुअल मेमोरी में चेंज हुई है। ठीक है, तो ये मेमोरी में चेंज आया, ओरिजिनल जो वेरिएबल थे उनमें चेंज आया, जबकि हमने चेंज कहाँ पे किया था, ए और बी के अंदर। ठीक है, तो दोबारा कोडिंग में जाते हैं। तो ये जो हमने स्पेस एंटर की थी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग, आपने देखा है कि आफ्टर स्वैप आपके जो इफेक्ट थे, वो जो फंक्शन ने इफेक्ट प्लेस किए, वो ओरिजिनल वेरिएबल में इफेक्ट्स प्लेस किए, मींस कि जो भी चेंज आया ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज आया। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको गो थ्रू करें, तो इस फंक्शन से हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न की है और ना ही कोई वैल्यू डिस्प्ले की है। डिस्प्ले कहाँ पे की है, मेन फंक्शन के अंदर। और किसको डिस्प्ले किया है, num1 को और num2 को, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। दोनों सूरतों में हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको डिस्प्ले किया, राइट। तो इस तरह से आपके पास आउटपुट जनरेट हो गया। तो आप इसको मजीद दोबारा देखना चाहते हैं किसी और वैल्यू के लिए, तो दोबारा हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू लाइक मैं 50 कह देता हूँ, और सेकंड वैल्यू मैं कह देता हूँ जी 100 या 20। तो यहाँ पे देखें, बिफोर स्वैपिंग 50 एंड 20, फर्स्ट वैल्यू 50 है, सेकंड वैल्यू 20 एज प्रोवाइडेड, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। आफ्टर स्वैपिंग एक्सचेंज हो गई वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इस स्वैपिंग ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स में। सॉर्टिंग टेक्निक्स में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम परफॉर्म करेंगे एरे के साथ, यानी फंक्शन विद एरे। हम एक एरे को पास करेंगे, एक वन डायमेंशनल एरे को पास करेंगे फंक्शन को। तो किस तरह से पास की जाता है एरे, किस तरह से पास की जाती है फंक्शन को, उसको हम देखते हैं। तो ये भी कंसीडर होती है पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस, क्योंकि जो एरे का नाम होता है वो बेसिकली उसके एड्रेस को कंटेन कर रहा होता है। एरे का जो फर्स्ट एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है, वो एरे का नाम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक फंक्शन में ये कह देता हूँ कि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्क के नाम से या डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले एरे। और इसको हमने जब एरे पास करनी है, तो जस्ट आपने उसकी एरे की टाइप और आगे स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक आपने प्लेस कर देनी है, और उसके बाद सेमीकोलन। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस फंक्शन को जो पैरामीटर पास हो रहा है वो एक एरे होगी। ठीक है, एक एरे को आप पास करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट आप ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो उससे कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ इस फंक्शन में डिस्प्ले एरे फंक्शन यूज होगा, जिसमें
एक एरे पास की जाएगी, और वो एरे कौन सी होगी? वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे यहाँ पे हम बना लेते हैं, इंट एरे, लेट्स से मैं कहता हूँ जी 5 एलिमेंट की है, और यहाँ पे मैं उसकी इनिशियलाइज कर देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। 5 एलिमेंट की एक एरे मैंने डिक्लेयर की और उसको इनिशियलाइज किया। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं डिस्प्ले करूँ लेकिन पैरामीटर पास करने के बाद, यानी एक फंक्शन हम कॉल करेंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, डिस्प्ले एरे, और जस्ट एरे का नाम आपने लिखना है जिस तरह से आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ फंक्शन कॉलिंग, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमने कॉल भी कर लिया, डिक्लेयर भी कर लिया, कॉल भी कर लिया, अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? फंक्शन डेक्लेरेटर। तो फंक्शन डेक्लेरेटर में सिग्नेचर मैचिंग करनी होती है। सिग्नेचर क्या है? डिस्प्ले एरे, ब्रैकेट के अंदर एंड आप एरे का नाम लिखेंगे, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, इस तरह से आप एरे को यानी एरे को आप पास कर सकते हैं। और एरे का जो निक नेम है अब लिस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर जो फॉर्मल पैरामीटर बन गया वो लिस्ट एरे होगी, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है? एरे को आपने डिटेल उसकी डिफाइन करनी है, मीन्स कि उसको डिटेल आपने मेंशन करनी है कि एरे का मेन फंक्शन डिस्प्ले एरे का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, इसी तरह से आप इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, ये आपने एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, मीन्स के उसका ब्लॉक बना दिया है। अब इसमें जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसके मुताबिक इसने वर्किंग परफॉर्म करनी है, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमने इस फंक्शन को किस पर्पज के लिए यूज करना है? इस एरे को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इस एरे को डिस्प्ले करने के लिए एरे यहाँ पे पास हो रही है इस फंक्शन के अंदर, तो इसका निक नेम अब क्या बन गया है? लिस्ट। तो लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? उसी तरह से तमाम वैल्यूज को, तमाम एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे, जस्ट लाइक आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो आई प्लस प्लस हमने एक लूप चलाया है, 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट के लिए लूप चला दिया। अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब एरे को डिस्प्ले करना है, लेकिन एरे का अब नाम क्या है? निकनेम क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट के बिहाफ पर हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम एक स्पेस भी शो कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी आप दे सकते हैं। एलिमेंट या एरे एलिमेंट इन एरे आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे 1 बाई 1 और एक स्पेस के साथ। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हम करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन आप देखें, तो आउटपुट स्क्रीन में आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या जनरेट हुआ है? एलिमेंट्स इन एरे आर 10, 20, 30, 40, 50। ये एरे आपने डिक्लेयर कहाँ की थी? ये एरे बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की थी। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने इस एरे को डिक्लेयर किया, लेकिन शो कहाँ पे किया? डिस्प्ले एरे, इस फंक्शन के अंदर डिस्प्ले किया। और किस बिहाफ पर हमने डिस्प्ले किया? लिस्ट के बिहाफ पर, क्योंकि ये जब हमने एरे को पास किया था तो उसका निकनेम बन गया। रेफरेंस के तौर पर निकनेम क्या यूज हो रहा है? लिस्ट। लिस्ट के नाम से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब लिस्ट के बिहाफ पर जो भी आप चेंज करेंगे वो ओरिजिनल में चेंज आएगा, राइट। ठीक है, हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम 2D एरे को हम पास करते हैं।
ठीक है। पैरामीटर हम पास करेंगे एक एरे को, लेकिन वो एरे सिंपल 1 डायमेंशनल एरे नहीं होगी, 2 डायमेंशनल एरे होगी। तो 2 डायमेंशनल एरे किस तरह से हम पास कर सकते हैं, उसके लिए उसी तरह से आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। जस्ट लाइक मैं एक ये कहता हूँ कि एक एरे के अंदर से मैं लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए रिटर्न भी करवाना चाहता हूँ, तो मैं एक इंट इसकी रिटर्न टाइप और मैक्स एरे एक फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पे अब मैंने 2 डायमेंशनल एरे पास करनी है, तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए मुझे डबल ब्रैकेट में पैरामीटर पास करना है। इसका मतलब ये है कि 2 डायमेंशनल एरे मैंने पास करनी है, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट कंपाइलर को ये बताएगी कि ये 2 डायमेंशनल एरे पास होगी इस फंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट की बात है वो ये है कि आप जब डबल ब्रैकेट ब्लैंक लिखेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने सेकंड डायमेंशन जो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपने लाजमी तौर पर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स पास करता हूँ तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आप लाजमी मेंशन करें। इस 2 को आप स्किप कर सकते हैं, इस 2 को आप स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 होंगे, ठीक है। तो अगर आप 2x2 की आप पास करना चाहते हैं तो मेंशन कर दें, अदरवाइज सेकंड जो डायमेंशन है वो नेसेसरी है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं 2D 2D एरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसमें उसकी लेंथ मीन्स के उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास इसको इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज भी मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको 60 कह देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी 50, ठीक है। ये मेरे पास 4 वैल्यूज हैं 2x2। 2x2 का मतलब होता है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो इस एरे को हम पास करेंगे इसमें मैक्स एरे फंक्शन के अंदर। तो मैक्स एरे फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं मैक्स एरे, और यहाँ पे हम इसमें पास क्या करेंगे 2D एरे। यहाँ पे डी कैपिटल मैंने लिखा है, तो आप भी डी कैपिटल यहाँ पे उसको आप क्योंकि ऊपर डिक्लेयर में हमने डी कैपिटल लिखा है, तो जब आप पास करेंगे तब भी आपको डी कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ सिर्फ एरे को पास कर रहा हूँ, क्योंकि इस एरे का इस फंक्शन की एक रिटर्न टाइप भी है इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल लिख सकते हैं इंटीजर टाइप का, लाइक इंट मैक्स, यानी लार्जेस्ट वैल्यू आपको चाहिए। तो जहाँ से मैक्स एरे फंक्शन जब कॉल होगा तो वहाँ से एक मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होके रिटर्न होगी, तो उसको हम मैक्सिमम में स्टोर कर लेते हैं। जब मैक्सिमम में स्टोर होगी तो हम इधर ही उसको डिस्प्ले कर सकते हैं द लार्जेस्ट वैल्यू इज, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो किसमें है लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स में, तो मैक्स में आएगी तो मैक्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने फंक्शन को क्या किया कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने एक स्टेटमेंट भी प्लेस की है ताकि वो नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आए वो यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कर सकें। अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फंक्शन डेक्लरेटर इंट मैक्स एरे, और यहाँ पे मेरे पास है इंट और लिस्ट, हम उसका नाम रख देते हैं 2x2 की मैट्रिक्स है 2x2 की। तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका डेक्लरेटर लिखा। उसके बाद हमने सबसे पहले हम ये करते हैं कि फंक्शन को हम क्या करें, हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये करते हैं 2 लूप चलाते हैं इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2, जो भी नंबर ऑफ रोज है i प्लस प्लस, इसी तरह फॉर
कॉलम के लिए हम बना लेते हैं जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 2 और जे प्लस प्लस, क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो आपके पास जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, तो आप ये कह सकते हैं 0 से 1, मीन्स के 0 रो के लिए आपके पास कॉलम 0 होगा और कॉलम 1 होगा। इसी तरह रो 1 के लिए कॉलम 0 होगा और कॉलम 1 होगा। ठीक है, तो 2 रो और 2 कॉलम। तो हम इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करते हैं जी। सी आउट लिस्ट आई एंड जे, आई और जे के बिहाफ पर हम लिस्ट को डिस्प्ले कर देते हैं। लिस्ट को डिस्प्ले करने के बाद हम लाइन भी चेंज करते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन शो हो एंडल, और यहाँ पे हम लिख दें सी आउट गिवन 2D एरे इज, ठीक है, और यहाँ पे हम एंडल लिख देते हैं और उसके बाद सी आउट, और यहाँ पे हम एक लाइन शो कर देते हैं इस तरह से, और उसके बाद एंडल सेमीकोलन, और इस एरे को हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमने इस फंक्शन से हमने एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न भी करवानी है, तो रिटर्न जब आपने करवानी है तो आपको इंट आपने लिखा है तो इसका मतलब लाजमी तौर पर रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करता हूँ, वाइड इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ। पहले हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं ना, पहले हम डिस्प्ले करके देखते हैं, और यहाँ पे इसको मैं कमेंट बना रहा हूँ, और यहाँ पे भी इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, और जस्ट इसको मैं नीचे यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट। तो आउटपुट में हमारे पास वैल्यूज जनरेट होगी, लेकिन विदाउट एनी स्पेस। तमाम चारों वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं टेबुलर फॉर्म में, 2 रोज 2 कॉलम में, लेकिन उनमें स्पेस नहीं है तो हम स्पेस भी उसमें प्लेस कर देते हैं। तो जहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं वहीं पे आप स्पेस देते हैं, स्पेस। ठीक है, स्पेस आ गई, उसके बाद डिस्प्ले करके देखते हैं, उसके बाद कंपाइल। अब आउटपुट देखें, अब आउटपुट में देखें 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो अब हम इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसके सिग्नेचर चेंज करेंगे, मीन्स के इसकी रिटर्न टाइप इंट जो हमने पहले परफॉर्म किया था, और जहाँ पे हम कॉल कर रहे थे, तो कॉल करने के बाद जब हमने वैल्यू रिटर्न करवानी थी तो उस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी इंट। अब हमारे पास सिग्नेचर मैच हो चुके हैं। अब जस्ट हमने काम क्या करना है, हमने काम ये करना है कि हमने लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड किस तरह से करेंगे, आप ये कह लें कि लेट्स से मैं यहाँ पे इंट एक लार्जेस्ट वेरिएबल ले लेता हूँ और लार्जेस्ट को असाइन कर देता हूँ, लार्जेस्ट को असाइन कर देता हूँ उसका फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स कि लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 0 0 पर जो पहला एलिमेंट है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं डिस्प्ले के साथ साथ वेरीफाई भी कर लेता हूँ क्या वो जो लार्जेस्ट वैल्यू मैंने कंसीडर किया हुआ है क्या वो मेरी सपोजिशन रॉन्ग है या एक्यूरेट है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और हम
यहाँ पे हम लॉजिक डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले होने के साथ ही हम इसको चेक कर लेते हैं। इफ लार्जेस्ट जो है हमारा लेस देन लिस्ट ऑफ आई जी, अगर हमारा जो लार्जेस्ट हमने कंसीडर किया है वो लिस्ट ऑफ आई जे से छोटा है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट में वो वाली वैल्यू आनी चाहिए ना जो बड़ी है। तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई एन जे, यानी जो ग्रेटर वैल्यू है वो जनरेट होनी चाहिए। हर बार ये लूप जब भी आपका चलेगा तो लूप चलने के बाद तो लार्जेस्ट वैल्यू वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी जो लार्जेस्ट बेसिकली लार्जेस्ट होगी। जब आपका ये फंक्शन कंप्लीट होगा, लूप कंप्लीट होगा, तो यहाँ से आप उस लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेंगे, रिटर्न लार्जेस्ट। ठीक है, हमने लॉजिक ये डेवलप किया कि जहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं वहीं पे हम ये चेक भी कर रहे हैं कि हमारे पास उस 2D एरे के अंदर कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है। सपोज हमने क्या किया, जो पहला हमारे पास एलिमेंट है उसको हमने सपोज किया ये लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट हो गया। अब स्क्रीन पर आउटपुट देखें। गिवन एरे हमारे पास जो इनिशियलाइज हमने एरे की थी वो 10, 60, 30, 50 ये हमने एलिमेंट प्लेस किए थे, उसमें इनिशियलाइज किए थे। फिर हमने उस एरे को 2D एरे को हमने पास किया था मैक्स एरे के अंदर। मैक्स एरे से हमने उसको डिस्प्ले कर लिया और साथ ही साथ हमने उससे वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें उसको फाइंड आउट करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न करवाया था मेन के अंदर। मेन के अंदर जब हमने रिटर्न करवाया तो वहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू को मैक्स में स्टोर करवाया और मैक्स को हमने डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह से आप लार्जेस्ट वैल्यू, कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं गिवन एरे के अंदर से। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। ओके, कोई भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।